Hi, this is Radhika Madan. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. देखिए, फिल्म का नाम हो सकता है कच्चे लींबू, पर इनके काम को देखकर कोई इनको कच्चे लींबू बोल नहीं सकता। राधिका, कैसी हैं आप? तालियां। Thank you. देखिए जाए, कभी ऐसा हुआ है कि फिल्म के सेट्स पे या कहीं लाइफ के किसी मोड़ पर यू फेल्ट लाइक अ कच्चा लींबू योरसेल्फ? ऐसा हुआ है? Of course, like कच्चा नींबू तो मैं बहुत, जब मैं आई भी थी तब भी, because I didn't look conventional. My voice wasn't conventional. My height wasn't conventional. So I was told that, hey, नहीं होगा तुम्हारा कुछ, वापस जाओ. But I think दुनिया भले ही आपको कच्चा नींबू माने, आप अपने आप को कच्चा समझते हैं, पक्का समझते हैं, वो आपके ऊपर है. तो उस वक्त अपने आप को स्ट्रांग बनाना माइंड में आसान था? आई थिंक जर्नी होती है एक, बट यार मुझे खुद से बहुत प्यार था, मैं सच बोलूं, मुझे अभी भी है. तो आई थिंक पीपल सी इन यू व्हाट यू सी इन योरसेल्फ इवेंचुअली. सो मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था कि कितना बोरिंग होगा अगर मैं उसी मोल्ड में जाती रहूंगी जो सबका मोल्ड है. इनफैक्ट 1.5 साल के लिए आपके पास काम भी नहीं था ना एक टाइम पे? बिल्कुल, व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स एंड देयर वाज नो वर्क, नथिंग. देखा जाए उस वक्त बहुत से लोग इनसिक्योर हो जाते हैं. 1.5 साल काम ना रहना, जी. आप इनसिक्योर हुई थी? थोड़ा हुआ था? सिस्टम हिला था? Not really, because I could see what insecurity was doing to everyone around me. So I actually used to isolate myself and I used to just stay alone, because a lot of my peers who were auditioning at that point, they used to get stuck in this loop of comparison. जो मेरे बाकी दोस्त थे जिनके पास, जो मेरे साथ ही ऑडिशन दे रहे थे, जब भी मैं उनके साथ रहती थी वो हमेशा या तो किसी और पे ब्लेम कर देते थे या खुद को कंपेयर करते थे. तो वो मुझे पता था कि अगर मैं इस माइंडसेट में रहूँगी तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊँगी. अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. एंड वही होता है ना कि अगर आपकी जो कंपनी है वैसे आप बन जाते हैं. तो मैंने अपने आप को बुक्स से सराउंड कर लिया था, बहुत अच्छी फिल्मों से सराउंड कर लिया था, एंड आई थिंक वही मेरी कंपनी थी जिससे मैं आगे बढ़ी. जब आप हर्ट होती हैं जी. तो आप अपने आप को बाउंस बैक कैसे करवाती हैं? वक्त लगता है बाउंस बैक करवाना? क्योंकि मुझे लगता है अच्छे एक्टर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं. सेंसिटिव तो मैं हूँ, अच्छे एक्टर का वो बता देख लो आप. अच्छे हो तुम, ठीक है, मान ले. चलो आप, थैंक यू. सेंसिटिव मैं डेफिनेटली हूँ, एंड कोई चीज़ें हर्ट करती हैं अगर वो मेरे हाथ में है कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, तो मैं आई टेक दैट स्टेप ऑफ अपोलोजाइजिंग. बट अगर मैं हेल्पलेस हूँ सिचुएशन में, तो मैक्सिमम जो मैं कर सकती हूँ वो है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा. उधर मेरी एम्पैथी थोड़ी काम आती है. अगर मेरे को वो पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है बट टू जस्ट लीव इट. आपका ऑन स्क्रीन ब्रदर चैलेंजेस लेता है इस फिल्म में. जी. एक चैलेंज जो आपने एक्सेप्ट किया जी. और जीत हासिल की, या हार गए, क्या था वो? बट बड़ा कांटे वाला वो चैलेंज था वो. I think transitioning from television to films, क्योंकि like by God's grace my show was a hit, and उस पीक पे छोड़ना was really risky. एक ऐसे सपने के लिए जिसका कुछ मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. I had to start from the scratch, but वो leap of faith मुझे लेना पड़ा. बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो बोल रहे थे कि nothing is gonna happen, कुछ नहीं होगा, फिर वापस आएगी तब भी काम नहीं मिलेगा, रह जा 2-3 साल रह जा, या जो भी है. तो वो उस पॉइंट पे जो, और उस एज पे जो आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार, आई वुड वांट टू टेक माय चांसेस बिकॉज माय गट सेज यस. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई टुक. उस वक्त कभी फाइनेंशियल डामाडोल हुआ था क्या? जब काम नहीं रहता, पर डे तो बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों को, हुआ ऐसे? जी. अब थैंकफुली आई हैड सेव्ड अप ड्यूरिंग टेलीविजन. So whatever I was being offered, or the events and everything, so I had my savings for that 1.5 years, and
देन उसके बाद काम मिल गया थैंकफुली यानी उस वक्त अगर काम नहीं मिलता जी तो सेविंग्स खत्म हो जाती? No, I would have taken it from my parents. I would have, like, I am financially independent from the past 7-8 years. But I would have taken it from my parents. अगर मेरे में इतनी ego नहीं है, अगर savings खत्म हो जाती है, I would have just asked them कि can you help me out, because they believed in my dream more than I did. Wow, तुम्हारे उन्होंने कहा बेटी तू फ्रंट फुट पे खेल, तू फ्रंट फुट पे खेल, हम पीछे खड़े हैं. क्या बात है. कभी कभार मेरे साथ होता है जब मैं होस्टिंग करता हूँ या चीजें करता हूँ, लोग बोलते हैं यार ऐसे मत कर, हमारी ऑडियंस इस तरह की है तो तुम्हें स्ट्रेट होना पड़ेगा, ठहराव के साथ बात करना पड़ेगा. और मुझे मालूम है कि मैं ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो मजे कर सकते हैं. और मैं कभी कभार पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता हूँ क्योंकि अंदर की आवाज कहती है कि यू कांट फॉलो व्हाट दे से, क्योंकि you can see the other side. Correct. And the other side can be great. Correct. कभी हुआ ये ideological battle जहाँ तुम बोलती हो नहीं मैं ये ऐसे कर सकती हूँ और सामने वाला रोक रहा है? Definitely. And मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको मेरे साथ हुआ था एक कोई टीम मेंबर को लेके, मेरी टीम को लेके कुछ, एंड मेरी आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही थी उनके साथ, टीम मेंबर के साथ, उनका जो जिनके साथ में थी या जो भी था. एंड उसके बाद मुझे लग रहा था कि why am I feeling unsure about myself? Why am I trying to prove myself to that team member? So I took that decision of changing my team and finding my own crowd who I believe in and who believes in me, so that we all can flourish together. Because उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने वो शॉर्ट तरीका देखा हुआ है, वो भी चाह रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हो और आप क्या ऑफर करना चाह रहे हो. जैसे आपने कहा कि there's a style in which you take the interview, there's an energy that you bring to the interview. सब नहीं करते, कुछ चुपचाप भी करते हैं, कोई धीरे बात करके भी करते हैं, कोई गेम्स के थ्रू करता है, बट आपकी एक अलग एनर्जी है जो आप ऑफर करते हैं, जो आपको अलग दिखाता है, राइट? तो वो आइडेंटिफाई करना खुद के अंदर कि मेरे अंदर वो क्या है जो मैं ऑफर कर सकती हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना और स्टेप्स लेना बिना डरे. इनफैक्ट जब आप कि इर्द गिर्द वो टीम मेंबर है, Correct. जो शायद आपका इमोशनल सपोर्ट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट रहा होगा, करेक्ट, जब इनर कोर के जो लोग होते हैं, जो फैमिली होते हैं, Correct. वो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आपको निकालना जरूरी है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है फॉर योर पर्सनालिटी, तब आप लोनली फील करते हो उस वक्त के लिए जब आप उनको हटा देते हो सिस्टम से? फैमिली एंड फ्रेंड्स, थैंकफुली मेरा जो कोर है दैट इज रियली स्ट्रांग. मेरे दिल्ली के जितने दोस्त हैं, मेरे अब 20-22 सालों से वो दोस्त हैं, नर्सरी से मैं उनके साथ हूँ, मेरे 2-3 ही दोस्त हैं वो, एंड वो लोग एंड मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरी भाभी, दे आर माई कोर. एंड मैं चाहे जितनी नीचे गिर जाऊँ, मैं मेरे कुछ भी ना चले लाइफ के अंदर, आई नो दैट दे आर देयर रूटिंग फॉर मी. तो कभी भी मैं जब खो रही होती हूँ, मुझे पता है कि मुझे मेरा घर क्या है और वही लोग मेरे घर हैं, और मैं उनके पास जाती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड आई गेट बैक and I get recoiled and centered again. Talking about खो-फाइंग, यानी losing yourself. Correct. जब सक्सेस आता है, लोगों को लगता है अरे यार ये तो अभी सक्सेसफुल है, इसको सब आ रहा है. Correct. अभी भी आप खो जाती है? खोती तो नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक टेलीविजन से ही मैंने सीख लिया था. आई लर्नड अ वेरी गुड लेसन कि किसी ने मुझे बोला था कि तू 1 महीने के लिए गायब होगी ना, कोई और शो आएगा और तेरी पोजीशन कोई और ले लेगा. एंड आई थिंक आई वाज 19 at that point, and I thought to myself that then why do I want to attach to something which is so temporary? मैं क्यों ना उस चीज़ से अटैच हूँ जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, जो है मेरा क्राफ्ट. So even when the television popularity was weaning off, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी अटैचमेंट ही नहीं थी उधर. मुझे मेरी फ्रेंड्स ने रियलाइज करा कि हे तू मॉल में घूम पा रही है, एंड मैंने बोला अरे हाँ, बिकॉज मैंने बहुत जल्दी ये सीख लिया था कि टेम्परेरी चीज़ों पे या जो फसाद है उसके अंदर नहीं खोना है, उससे अटैच कर लो. अटैचमेंट ही चाहिए ना, उन चीज़ों से रखो जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता. तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा कोर और तुम्हारा आर्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे ये छीन सकता है. ये फिल्म 2022 में फिल्म फेस्टिवल में गई थी, राइट? माने ऑलमोस्ट 1.5 years हो चुका है. जब ये यहाँ पर नहीं रिलीज हो रही थी जी, तब डर बैठ गया था? नहीं, हमारा पता भी नहीं हुआ था हमें, क्योंकि लास्ट ईयर ही आई थिंक 2022 में गई है टिफ में. तो हमने एंड में शूट किया था. थैंकफुली आई
I was busy back to back. I shot 7 films in the span of 1.5 years. I was told. Well done. Thank you. Well done, partner. Thank you so much. So I was keeping so busy that okay, after this project, this, after this project, this, that I didn't even realize the time frame of it. Last year I was told that okay, it's going to Toronto International Film Festival, and I had gone to the same festival with Mard Ko Dard Nahi Hota. So I was like really excited ki oh my god, what's happening? The way it was received, the love that we got, the premiere that we had the premiere at the Roy Thompson Hall, which is one of the biggest halls there. The red carpet was a kilometer long. So the amount of reception we got there, the reviews that we got there, we were like really confident that hey, we have a good product in hand. क्योंकि बनाई तो हमने अपने देश के लिए है, बॉम्बे की स्टोरी है. हमारा डर ये था कि बाहर कैसे रिसीव होती है, क्योंकि कनेक्शन तो यहीं के लिए बनाया हमने. तो वो अगर जब पूरा हो गया डर, तो ये तो घर की फिल्म है ना, ये तो इन्हीं के लिए बनाई है, तो वो डर हट गया डेफिनेटली. एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. और सबको इंडिया स्टोरी बहुत पसंद है यार. हाँ, तो इंडिया स्टोरी सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारे कल्चर में जो चीजें, इतने सारे कल्चर्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन, सब अमालगमेशन होता है, सबकी कुछ खासियत होती है. करेक्ट. एंड पीपल ओवरसीज लव दैट. हमारा जो रूटेडनेस है. करेक्ट. राइट. करेक्ट. आप कैन्स नहीं गई, यहाँ क्या कर रही हैं यार? कच्चे लींबू प्रमोट कर रही हूँ. कच्चे लींबू जियो सिनेमाज ऐप पर है, फ्री में है, रिलीज हो चुकी है. प्लीज जाके देखिए परिवार समेत, भाई बहन सिबलिंग के साथ तो देखनी है. बहुत कनेक्शन आने वाला. तो कभी होता है ये, बनी मैं समझ रहा हूँ, जहाँ भी जाओ सबके कैन्स, ये कपड़ा पहना, वो कपड़ा पहना, आपको फोमो हो जाता है कि यार मैं कैन्स में नहीं हूँ? नहीं यार, I was keeping so busy with सासबू फ्लेमिंगो एंड कच्चे लींबू नाउ that मैंने इंस्टाग्राम खोला, मुझे लगा ओ कैन में सब जा चुके हैं ऑलरेडी. सो नहीं, I really get excited for them. I am one person who gets happiness in other people's happiness. So मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब अच्छे कपड़े पहन के सब जा रहे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि चलो इसी मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ पर. तुम कभी गई हो रेड कार्पेट पे जहाँ 15 लोग तुम्हारा वो पकड़ रहे हैं, गाउन वाउन ऐसे पकड़ के? मुझे समझ नहीं आता, बड़ा डिफिकल्ट होता है यार वो. यार मैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब गई थी, वहाँ पे थैंकफुली मैंने गाउन नहीं पहना था, मैंने एक टक्स पहना था. सो मेरा कोई गाउन नहीं पकड़ रहा था, सब आराम से मैं चल रही थी अपनी हील्स में. and it's just beautiful. You feel beautiful and it's just great. जब आप टीवी एक्टर थी और रेड कार्पेट पे गई, ऐसा कभी हुआ कि बगल में एक फिल्म स्टार है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला आपसे? नहीं यार, मैं हमारे में जो टीवी अवार्ड्स ही होते थे, तो इतना मूवी स्टार्स वगैरह कोई आता नहीं था. तो हम फटाफट जाके हो जाता था हमारा. बट नहीं, नेवर हैव सीन कि a film star got more importance than a television star at that point. In fact, they used to say, यार ये लड़की अच्छी एक्ट्रेस है, पर टीवी में ओवर एक्सपोज हो चुकी है. तो वो आपने सुना? Definitely, बहुत बार. बट मुझे वो करना ही नहीं था. मैंने तो सीखा ही सब कुछ टेलीविजन से है ना. अगर आप देखेंगे, मेरा 1.5 साल जो था, जो आप टेलीविजन से सीख सकते हैं, आप कहीं नहीं सीख सकते. तो उस 1.5 साल के बाद ओवर एक्सपोजर क्या होगा? पहले एक्सपोजर तो ले लूँ मैं. तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर मी. एंड ये सारे जो रूल्स है ना, ये मुझे स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है इन ढांचों से, इन रूल से, कि जैसे सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ ये रहा ढांचा, आप आके बस ढल जाओ किसी तरह. नहीं, व्हाई नॉट? व्हाई कांट वी क्रिएट अनदर रूल? व्हाई इज देयर अ टाइम फ्रेम कि आप अब ओवर एक्सपोज हो चुके हैं, अब अंडर एक्सपोज हो चुके हैं? मतलब कुछ आप दिल की सुन के करिए ना, आपको जो करेक्ट लगता है वो करिए ना. पर ये मे बी अभी आप सक्सेसफुल हो, whether you agree to it or not, वो अलग कहानी है. ये शायद कॉन्फिडेंस अब आया होगा बिकॉज यू आर सक्सेसफुल. बट जब लोग अपना ग्राउंड फाइंड कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करने के लिए, उस वक्त शायद रूल तोड़ना सही है नहीं है, वो डिफिकल्ट होता होगा ना. बिल्कुल. और वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है कि जहाँ पर आप श्योर नहीं है, यू वांट टू डू एवरीथिंग राइट, बाय द बुक्स, बट देयर इज अ वॉइस इनसाइड यू दैट इज टेलिंग यू दैट then I won't be honest and I won't survive in the industry for a very long time. I want to work till my last breath. तो क्या मैं temporary solution देखूंगी, या क्या मैं देखूंगी जो मेरी एक legacy अगर create होती है, तो मुझे खुद से पूछना है कि मैं acting कब तक कर लूंगी, मैं ढांचे में कब तक ढल जाऊंगी.
कुछ तो अंदर से मेरे फूटेगा ना जो बोलेगा कि स्टॉप लाइंग. सो व्हाई डोंट आई जस्ट गो बाय माय ट्रूथ एंड लिव बाय माय ट्रूथ. इट इज अ टफ चॉइस क्योंकि आप कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहते. अ लॉट इज एट स्टेक. आप बहुत कुछ छोड़ के आए हैं. बट मैं बड़ी पिक्चर देख रही हूँ, मेरे को छोटी पिक्चर नहीं देखनी. मुझे एकदम इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं चाहिए. क्या आपको जज किया गया आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग पर? नहीं यार, मैं तब जब मेरी थी मेरी बहुत अच्छी मानती थी मैं. तब भी? हाँ, मेरे को तब भी लगता था है तो इतनी सारी तो है, क्या प्रॉब्लम है. बट नेवर they were actually very happy because they didn't expect me to have that following. हाँ. उनको लगता था टीवी से आई है तो इतनी following, तो I was actually appreciated for it a lot. Wow. And while like when I debuted in Mard and even when I did Vishal Sir's film, nobody expected me to have that following, but that is the love that you get for television. तभी तो तुम हमारी शेरनी हो. तुमने कहा कि तुम रिलाई करती हो अपने फैमिली पर. Correct. फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छे दोस्त बन गए होंगे अभी, जी जी बिल्कुल. कुछ ऐसे दोस्त बने जिनको तुम ओपनली बोल सकती हो यार थोड़ी डिफिकल्टी में हो, ऐसी फील कर रहे हो, वैसे रिलेशनशिप्स बन गए? Definitely, like especially with my directors, I have a beautiful relationship. Homie is one person जिसके सामने मैं बैठ कर रो सकती हूँ, पिट सकती हूँ, क्रिप कर सकती हूँ. My director Sudhanshu, who just did Sana with me, जी. उनसे मैं बहुत क्लोज हूँ. उनको भी मैं हग करके रो सकती हूँ. तो आई थिंक एक रिश्ता जो ऐसे लोग आ जाते हैं आपके पास, सान्या ले लीजिए, वो मेरी बहन की तरह है. सो मैं इन लोगों के साथ बता सकती हूँ कि हाँ यार मैं ऐसा फील कर रही हूँ या ये लो पॉइंट हिट कर रही हूँ. दे हैव सो मच मोर एक्सपीरियंस दैन मी दैट दे कैन टेल मी दैट इट्स फाइन, इट्स अ फेज, you'll be okay. ये थॉट प्रोसेस चेंज कर ले and you'll be fine. सारा के साथ we've seen your pictures, बात कर चुके हैं, you know, great girl bonding वगैरह वगैरह, girl bonding हो गया है. But क्या, क्योंकि दोनों actresses हो, you can have fun with each other, but can you discuss अपने vulnerabilities एक दूसरे के साथ? Definitely, I think ज़्यादा ही आप कर लेते हैं क्योंकि I make sure whenever I'm hanging out with other actresses, I don't talk about work and I don't ask about work also. I just get to know them as people and what is going on in their lives apart from films. Wow. And then they can open up because I also open up in front of them. अगर आप अपनी vulnerability दिखा देते हैं, then it becomes really easy for them to also open up. So I don't like talking about films. Like I meet Sanya so often and hardly हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं. और सारा के साथ भी यही. Yeah, मतलब it's very like we both are keeping very busy. Sara is also keeping really busy. That's what she's also working so much. तो जब भी टाइम मिलता है हम मतलब we just talk about कि how we are doing as people and not कि oh I did that film. तो पहले एक जमाना था जब actors, I'm not only talking about actresses, they used to hang out. Correct. But वो अपनी vulnerabilities नहीं expose करते थे क्योंकि उनको लगता था यार ये भी acting profession में हो, मैं भी acting profession में हूँ, अपने vulnerabilities expose करेंगे तो क्या सोचेगा या सोचेगी मेरे बारे में. ये आपके और आपके जो फिल्मी एक्ट्रेसेस है, एक्टर्स हैं, उनके साथ वैसा नहीं है आपकी थॉट प्रोसेस. आई थिंक हम सब सेम है और अगर आप एक मास्क दिखा रहे हैं, सामने वाले का भी मास्क है, इट्स बेटर दैट यू टेक ऑफ द मास्क्स और बता दो क्योंकि 99% ऑफ द टाइम द अदर पर्सन इज आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट. कोई इतना वो नहीं हो सकता है कि छोड़ छाड़ के कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइफ एकदम कमाल है. नहीं होता है ऐसा. हम सबको मदद की जरूरत होती है, हम सबको सपोर्ट की जरूरत होती है. Acknowledge कर लो. I think there's so much of beauty in vulnerability and सब अकेले हैं यार यहाँ पे. कितने अकेले हैं. तो अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार मैं भी अकेला फील कर रहा हूँ तो मे बी द अदर पर्सन डजंट फील दैट लोनली. सक्सेस के साथ अकेलापन होता है? यार अकेलापन तो कभी भी हो सकता है. सक्सेस का कुछ लेना देना है नहीं. अकेलापन हो जाता है, मतलब स्पेशली मेरे लिए हो जाता है क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मैं दिल्ली से हूँ. तो आई डोंट हैव एनीबडी टू कम बैक होम टू. तो उसमें डेफिनेटली अकेलापन होता है. बट देन आई सी सान्या लिविंग लाइक हैविंग द सेम जर्नी एंड और माई फ्रेंड जसलीन, शी इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम जर्नी. वो लुधियाना से है. तो हम लोग अपना घर बार छोड़ के आए हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, सबकी सेम ही प्रॉब्लम है. बट फिर भी हम अकेले नहीं हैं क्योंकि हमारे पास हम सब हैं. और मैं भी हूँ. और आप भी हो. मैं भी हूँ. बिल्कुल. आपका फैमिली.
ओके भूलना yes, नहीं बिल्कुल शिट के कांगार लास्ट फ्यू सेकेंड्स Done. आयुष मेहरा या अर्जुन कपूर बेटर को स्टार आयुष मेहरा, क्योंकि मेरा अर्जुन कपूर के साथ ज़्यादा सीन्स नहीं था, तो आई डोंट नो कि ज़्यादा मैंने वो नहीं करा, सिर्फ क्लाइमैक्स शूट करा था. टफेस्ट रोल येट आपका Sana, which is yet to come. It is doing the festivals right now, so I'm really excited for you guys to see Sana. रियल लाइफ में कितनी बैडएस है आप? हूँ यार, काफी हूँ, बहुत हूँ, बहुत ही हूँ. मतलब सच्चाई के लिए तो भिड़ जाऊंगी मैं. हाँ कभी लड़ी है सच्चाई के लिए? हाँ मैं लड़ लेती हूँ. लड़ लेती है? लड़ लेती हूँ, मेरे दिल से आते तो मैं लड़ लेती हूँ. ओके यहां पर राधिका आप्टे और आपके बीच में कभी कंफ्यूजन हुआ है लोगों को? बहुत बार. और मैं बोलती हूँ कैसे, मतलब हम इतना अलग दिखते हैं, कैसे हो सकता है? मुझे फिल्म भी ऑफर हुई है जिसमें बोलता है कि ओ सच अ बिग फैन एंड दिस आई हैव दिस स्क्रिप्ट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैंने बोला ओ वाओ, लाइक ऑफ कोर्स आई वुड लव टू मीट एंड ऑल ऑफ दैट. और 1 घंटे बाद मैसेज आता है, सॉरी आई थॉट दिस वाज आप्टे's नंबर. कैसे करते हो नाम कूलो? 4 ड्रिंक मार दिया होगा, वो भी सस्ती दारू. बहुत से लोग ना पिछले क्रिएटिविटी के लिए कुछ लोग सस्ती दारू मार देते हैं रात को, अगले दिन फोन करते हैं. इसको कहते हैं हैंगओवर कॉन्वर्सेशन, है ना? मैं दिल क्या यार बताओ. जानवी और सारा और अनन्या पांडे के पास क्या है जो आपके पास नहीं है? स्टार्टिंग विद जानवी. I think she belongs, like her father is a producer, तो उनकी एक background है films को लेके कि how do they work and कैसे operate करते हैं. I came in with a blank slate, मुझे पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री चलती कैसे है. So वो एक difference है. Sara has this she's really spontaneous. I don't think कि मैं suddenly उठ के किसी ट्रिप पे चली जाऊंगी या कहीं पे भी मेडिटेट कर लूंगी. या शी इज सो स्पॉन्टेनियस एंड आई लव दैट अबाउट हर, एंड शी इज सो मच फन. मतलब वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, which is something beautiful. अनन्या I think she's really passionate about fashion. I would say her fashion game is something which I really like, and it's really different from me. शाबाश मेरी शेरनी. See you, Radhika Madan.